शासन मरहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आप अगर हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल आप हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो। पृथ्वीराज चौहान समधी इन गजनी अफगानिस्तान। अच्छा जी, पृथ्वीराज चौहान तो हिंदुस्तानी नहीं था। चलिए ये वीडियो देखते हैं, वीडियो में क्या पता चलता है, इसके बाद बात करते हैं। एक और प्रूफ मैं आपको देने वाला हूँ, कई ढेर सारे आज प्रूफ मैं आपको दूंगा। कितने हिंदू रहते थे यहाँ पे? 1000 हिंदू यहाँ पे। गुरुद्वारा तो ये सारा टावर है, इन सारे टावरों में कहीं न कहीं किस जगह पे भी खुदाई करने का आदेश किसी को नहीं है। उनके कब्रगाह के मेन फ्रंट गेट पे जो दरवाजा लगा हुआ है, थोड़ा बहुत जो खजाना है किसी को भी जाने की परमिशन यहाँ पे नहीं है। ये देखिए पूरा ये टैंकर बना हुआ है, एक ये है, एक ये है, एक आगे है। इन सारे टैंकरों में अभी ताले लगे हुए हैं, सील कर दिया गया है और चारों तरफ से फेंसिंग की गई और शायद यहाँ पे कुछ बम वगैरह भी आई थिंक इन्होंने बिछाया होगा। मुझे डर लग रहा है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं हूं अंश और अभी मैं हूं यार अफगानिस्तान कंट्री के गजनी प्रोविंस में। पिछले वीडियो में मैंने आपको सुल्तान महमूद गजनवी का जो गजनी किला था, यानी जो राजधानी सुल्तान महमूद गजनवी के टाइम का सीतादिल, वो मैंने आपको दिखाया। उन्हीं से रिलेटेड एक और चीज़ है जो शायद पूरे इंडिया कंट्री के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए काफ़ी मिस्टीरियस पॉइंट बना हुआ था। 17 बार भाई अपने इंडिया पे उन्होंने आक्रमण किया और काफ़ी ढेर सारा सोमनाथ मंदिर का जो सोना वगैरह था उसको लूटा हुआ है। और वो सारा कहाँ लेके आया हुआ है, कहाँ उन्होंने छुपाया, कहाँ रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आई थिंक आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। आप लोगों में से काफ़ी कम लोगों को पता होगा पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना के यहाँ पे लाया हुआ था। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मीनार सुल्तान बहराम शाह का, जो कि काफ़ी बड़ा मीनार है। तो ये सुल्तान महमूद गजनवी के टाइम का जो किला हुआ करता था ना, उस किले में अंदर घुसने के पहले ये मीनार एक निशानदेही होती थी, एक तरह से वॉच टावर, क्लॉक टावर का काम करता था। अजान वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता था और यहाँ से निगरानी रखी जाती थी सुल्तान महमूद गजनवी के किले के लिए। और यहाँ से आसपास के एरिया में, क्योंकि ये पूरा देखिए पहाड़ एरिया, ये जो मीनार है गाइज ना सुल्तान बहराम शाह का, अब इसी नाम से थोड़ा सा सुन के आपको अजीब सा लग रहा होगा कि जो नाम है वो अपने इंडिया के नाम से काफ़ी मिलता जुलता है। बट अभी भी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसको सुल्तान बहराम शाह के नाम से क्यों जाना जाता है। बट मीनार काफ़ी पुराना है और पुराने टाइम पे जैसे मिट्टी वगैरह का लेप यूज़ करके इसको बनाया गया था। अब मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताने वाला हूँ जो आई थिंक आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। तो एक्चुअली मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का जो कनेक्शन वो है क्यों, तो सुल्तान के टाइम पे जब उसने इंडिया पे आक्रमण किया, उस टाइम पे जो पृथ्वीराज चौहान थे उस टाइम पे दिल्ली के हिंदू राजा हुआ करते थे और उनकी लड़ाई सुल्तान में से हुई। उसमें सुल्तान की जो मदद की, ऐसा बोला जाता है कि राजा जयचंद ने की। उस वक्त जो राजा जयचंद थे वो पृथ्वीराज चौहान से काफ़ी ज़्यादा जलते थे, तो सुल्तान से राजा जयचंद दोनों आपस में मिल गए और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। एक षड्यंत्र रच के पृथ्वीराज चौहान को हराया और फिर उन्हें बंदी बना लिया। सुल्तान जी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के इस गजनी शहर में लाया। काफ़ी सालों तक, कल जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको जेल दिखाया, उस जेल में काफ़ी सालों तक वो बंद रहे, जंजीर से उनको बांध के रखा गया और ऐसा बोला जाता है कि उनकी आंखों को फोड़ दिया गया था। रीज़न क्योंकि पृथ्वीराज चौहान थे वो काफ़ी अच्छे कुशल निशानेबाज बोले जाते थे, तो इसी की वजह से पृथ्वीराज चौहान की आंखों को सुल्तान ने यार फोड़ दिया हुआ था, मतलब खराब कर दिया ताकि वो देख ना सके। बट उसी टाइम पे चंद्र बरदाई करके एक शख्स जो कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में किताब लिख रहे थे, वो शख्स को जब ये पता चला उनको काफ़ी दुख हुआ, काफ़ी पीड़ा हुआ। वो आप सोचिए हिंदुस्तान से इस अफगानिस्तान के गजनी शहर आते हैं और किसी तरीके से सुल्तान से मिलते हैं और पृथ्वीराज चौहान की काफ़ी ज़्यादा बड़ाई करते हैं, गुणगान करते हैं, उनके निशानेबाज की तारीफ करते हैं कि वो कितने कुशल हैं, कितने कुशल शासक थे, कितना ज़्यादा वो शक्तिशाली हैं। खैर ये तो मेरे को ऑलरेडी पता था, बट इस चीज़ को सुन के सुल्तान और ज़्यादा काफ़ी खलबलाया है और उसको काफ़ी दिक्कत हुई। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि ठीक है, हम देखते हैं कि क्या वाकई पृथ्वीराज चौहान की निशानेबाजी जो है वो इतनी बेहतरीन है। तो ये एक्चुअली पूरा योजना था वो चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज चौहान का था। फिर उन सबको एक दरबार में लाया जाता है और उनको खड़ा किया जाता है और ये बोला जाता है कि हम देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान क्या वाकई में उस तरह से निशानेबाज
आज भी हैं जो पहले हुआ करते थे बिना आंखों के साथ, क्योंकि आंखें तो उनकी छीन ली गई थी। तो बट चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने दोनों ने इस तरह से एक योजना बनाई थी कि उसी वक्त हमें जो सुल्तान में उनको मारना है। तो उस टाइम पे वहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके जंजीर को खोल दिया गया, और जंजीर को खोलने के बाद उनको धनुष बाढ़ हाथ में दिया गया और बोला गया कि आप निशाना लगाइए। बट उस टाइम पे सबसे जो मेन रोल था वो था चंद्रबरदाई का, क्योंकि जो चंद्रबरदाई थे उन्होंने एक चौपाई गाई इस अंदाज में ताकि वे बता सकें कि पृथ्वीराज चौहान को कहाँ पे निशाना लगाना है और सुल्तान अपने उस दरबार में किस लोकेशन पे बैठा हुआ है। जैसे ही सुल्तान ने आदेश दिया पृथ्वीराज चौहान को निशाना लगाने के लिए, उसी वक्त चंद्रबरदाई ने चौपाई के रूप में चंद्रबरदाई ने सुल्तान का लोकेशन पृथ्वीराज चौहान को उस गाने के साथ बता दिया, जिससे उनको ये अंदाज़ा हो गया और तुरंत पृथ्वीराज चौहान ने धनुष बाढ़ से डायरेक्ट तीर के सहारे सुल्तान को मार गिराया। तो कुछ ऐसा है हिस्ट्री। अब ये कितना सच है कितना इसका फैक्ट है ये तो मुझे नहीं पता, बट जो मैंने रिसर्च किया मुझे उससे ये पता चलता है। बोला जाता है कि यहाँ से लेके उस पिलर के नीचे तक पूरा ये अंडरग्राउंड है, और शायद ऐसा लोग कहते हैं कि जो सुल्तान महमूद गजनवी ने इंडिया से चुराया हुआ सोना, खजाना, हीरे जवाहरात, वो सारा इस एरिया में छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि ये पूरा कैनल है, नीचे अंडरग्राउंड है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये जितना एरिया आप देख रहे हो ये पूरा फेंसिंग किया हुआ है। मतलब इनके गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल तालिबान क्योंकि राज कर रहा है तो उन्होंने मना किया हुआ है कि यहाँ पे कोई भी खुदाई वगैरह नहीं कर सकता है। ये है वो पूरा एरिया जो एक टाइम पे यहाँ पे काफ़ी जंग लड़ाइयाँ यहाँ पे हुई हैं। अब ये पुराने सोवियत के टाइम के भाई साहब सब टैंकर हैं। अब इससे देखिए ये पूरा आई थिंक तोप वगैरह है, इससे इन्होंने गोलियां वगैरह दागी होंगी। अफगान और सोवियत यूनियन रशियन आर्मी के बीच जो लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुआ, उन लड़ाइयों में ना जाने कितने लोग मारे गए, तो उसी की निशानी इस पूरे एरिया में आके आप देख सकते हो। ये सारे एरिया में 19वीं सेंचुरी के आसपास सारे सोवियत यूनियन के जो मिलिट्री थी, आर्मी थी, वो सिर्फ रहा करते थे। उनका ये बेस था। एक्चुअली वो किले से लेके इस पूरे एरिया में रहा करते थे। बट ये जो घर छोटे छोटे दिख रहे हैं ना पहाड़ों के आसपास, इन पहाड़ों के आसपास के घरों में उस वक्त जो मुजाहिदीन के लोग थे, तालिबान के लोग थे, वो सारे लोग छुप के रहा करते थे कि इस एरिया में कोई भी यहाँ पे आके खुदाई नहीं कर सकता है। बट कई लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसी मान्यता है गाइस कि सुल्तान महमूद गजनवी ने आई थिंक जो भी खजाना लूटा या लाया अलग अलग देशों से लूट के, और खासकर अपने इंडिया से, वो आपको इस पूरे एरिया में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कई ढेर सारे अंडरग्राउंड हैं, कई कब्रगाह हैं जहाँ पे लोकल लोगों को, लोकल अफगानी लोगों को भी इस जगह पे खुदाई करने का आदेश, खुदाई करने का परमिशन नहीं है। अब क्यों नहीं है आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ये सच है कि इंडिया से लूटा हुआ खजाना इस पूरे एरिया में कहीं न कहीं छुपा और दफनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका एक और प्रूफ मैं आपको देने वाला हूँ। कई ढेर सारे आज प्रूफ मैं आपको दूंगा। तो अब यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो गाइस तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि एक दो ऐसे फैक्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसको देख के ना वाकई आप बोलोगे कि हाँ, सुल्तान महमूद गजनवी ने सारा खजाना लूट के इसी जगह पे छुपाया हुआ है। इस पुराने गजनी के अलग अलग निशान हैं। तो ये सारा टावर है। अब सोचिए उस टाइम पे किस तरह से ये बनाया गया था। इसके अंदर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। अब ये देखिए, ये जितने भी आपको टावर दिख रहे हैं ना, इन सारे टावरों में कहीं न कहीं सुल्तान महमूद गजनवी ने खजाने छुपाए हुए हैं। तो अब ये देखिए, इसको भी खुदाई करने से मना कर दिया गया है। अब कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, लोकल लोग भी, एक दो लोगों से मैंने जब पूछा तो उन्होंने भी कहा कि इस जगह पे भी खुदाई करने का आदेश किसी को नहीं है। अब ये पूरा नीचे अंडरग्राउंड है, इसके नीचे भी लोग आने की मनाही है। आप ये देखो, ये सीढ़ी से ऊपर टावर तक आप जा सकते हो अगर आपको जाना है। मैं ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाऊँगा, वरना पता लगा यहाँ पे कई लोग, जब से मैं आया हूँ आज ना, आसपास के लोग बार बार मुझे देख रहे हैं, घूर रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, और बार बार जैसे मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में बोल रहा हूँ तो लोग सुन रहे हैं, इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। तो वैसे भी यार आपको पता है कि अफगानिस्तान में इस तरह से खुलेआम वीडियो बनाना तो काफ़ी दिक्कत है। तो एक खजाना जो है, कल लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा, जहाँ पे मैं आपको सुल्तान महमूद गजनवी का जो टॉम्ब एरिया था यानी कब्रगाह, वहाँ पे उनके कब्रगाह के मेन फ्रंट गेट पे जो दरवाज़ा लगा हुआ है, वो दरवाज़ा तक आप सोचो सुल्तान महमूद गजनवी तोड़ के, चुरा के, उठा के अपने अफगानिस्तान के गजनी शहर लाया हुआ था। और आज के टाइम पे वो दरवाज़ा सुल्तान महमूद गजनवी के कब्रगाह पे लगा हुआ है। खैर इन सब जगह पे जो लड़ाकू थे सोवियत यूनियन के सोल्जर्स,
बम वगैरह क्योंकि ऊपर से गिरता था तो इस तरह से बैंकर बना के वो नीचे छुपा करते थे और अपने गाड़ियों को, खाने पीने के सामान को यहाँ पे वो लोग रखा करते थे। गाड़ियाँ जो उस टाइम पे सोल्जर के लिए यूज़ की जाती थी। अब ये देखिए, ये पूरा डंप एरिया है, डंप यार्ड आप बोलो। मतलब आपने डंप यार्ड कूड़े कचड़े का देखा होगा, शायद ही आपने अपनी लाइफ में गोले बारूद, गन मशीन, टैंकर, इस तरह से मिसाइलों का कोई यार्ड देखा होगा। तो अब मैं आपको लेके आया हूँ इस गजनी के सबसे हिस्टोरिकल प्लेस पे गाइज। आप खुद देख सकते हो, मतलब इसको देख के आपको ये समझ में आना चाहिए कि कितनी जानें गई होंगी, कितने लोगों ने खून बहाया है इस अफगानिस्तान कंट्री के अंदर। आप खुद देख सकते हो, सारे कुछ ट्रकें हैं, गाड़ियां हैं, बस वगैरह है, गन मशीनें हैं, उन सब का जो स्पेयर पार्ट्स है। अभी सिर्फ वो बचा हुआ है, अभी तो सिर्फ लोहा, सिर्फ और सिर्फ लोहा आपको नज़र आ रहा है। बट अभी तो ये सारा कचड़े के भाव है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, ना इनकी गवर्नमेंट। बट क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता है, इस वजह से ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। बट आई थिंक और कहीं होता तो इसको लोग ले जाके बेच के खा पी चुके होते। बट ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोकल लोगों ने बताया कि इस तरह से ना जाने हज़ारों टैंक यहाँ पे थे, बट जब ये सरकार के अंदर नहीं था तो लोकल आसपास के एरिया वाले लोग यहाँ के उन टैंकरों को ले जाके कुछ लोगों को बेच दिए हुए हैं। ये सारी बाइक, गन मशीनें हैं, तोपें हैं, उनका बच्चा खुचा पुर्जा है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि थोड़ा बहुत जो खजाना है वो यहाँ पे भी छुपाया गया है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि चारों तरफ फेंसिंग की हुई है, किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ये सारा कुछ इन्होंने कवर करके रखा हुआ है। लोकल यहाँ पे अगर आप घूमोगे भी तो जो यहाँ के तालिबान के कमांडर लोग हैं वो यहाँ पे तुरंत आ जाते हैं और पूछते हैं, किसी को भी जाने की परमिशन यहाँ पे नहीं है। ये देखिए पूरा ये टैंकर बना हुआ है, एक ये है, एक ये है, एक आगे है। इन सारे टैंकरों में अभी ताले लगे हुए हैं, सील कर दिया गया है और चारों तरफ से फेंसिंग की गई। और शायद यहाँ पे कुछ बम वगैरह भी आई थिंक इन्होंने बिछाया होगा ताकि इसको क्रॉस करके कोई अंदर ना जा सके। मुझे डर लग रहा है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ, वरना अगर कोई भी मुझे देखा तो मुझे यहाँ पे भाई ये लोग रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं। तो बेटर है कि मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ में एक वीडियो वायरल हुआ था, शेर सिंह राणा जो थे इंडिया के, वो अफगानिस्तान में किसी तरीके से आए हुए थे। और बाद में जब उन्होंने एक वीडियो देखा था कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर लोग चप्पलों से उनका अपमान कर रहे हैं, तब उन्होंने एक डिसीजन लिया और यहाँ पे आके पृथ्वीराज चौहान की जो समाधि थी उसको उन्होंने खुदाई की और यहाँ से वो सारी अस्थियाँ ले जाके वापस इंडिया में उन्होंने पहुँचाया है। ये न्यूज़ जैसे इंडिया में पहुँचा, हर जगह वायरल हो गया, हर बंदे को पता चल गया। तो ये देखिए भाई, लोकल अफगानी भेड़, ये भाई साहब हैं जिनकी भेड़ है, तो ये इन सबको चराने निकले हुए हैं। और देखिए हर जगह जहाँ जहाँ आप जाएंगे इनके भेड़ों पे, सारे जानवरों पे ये इस तरह से निशान वगैरह लगा देते हैं ताकि एक पहचान हो सके कि कौन सा जानवर किसका है। तो गाइज़ आई थिंक मेरी लाइफ का ये सबसे वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक प्लेस भी है, जिसको आई थिंक मैं यहाँ पे आप सबको लोकली दिखा रहा हूँ। तो आप सोचिए, कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आप इस तरह से जाके बात करके आप वहाँ पे चीज़ें नहीं कर सकते हो, देख सकते हो। पीछे वाला भी जो बंदा है वो मुझे देख रहा है, इस वजह से मैं अपनी आवाज़ थोड़ी सी धीरे कर रहा हूँ। तो हर लोग अलग अलग चीज़ों से आपको नज़र से देखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हो। ये तो अच्छी बात है कि यार हम बोल देते हैं कि हम इंडिया से हैं और इंडिया से हैं ही हैं। अगर उनको ये लगे कि हाँ कोई पाकिस्तानी है तो फिर ये लोग नाराज़ हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा हमने देखा कि वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। बट ये आप देखिए, ये सारा अलग अलग कब्रगाह है। यहाँ पे जो सुल्तान महमूद गजनवी की फैमिली है, उनके जो वंशज के लोग हैं, उन सबको किसी न किसी को यहाँ पे लाके दफनाया जाता है। यहाँ पे चारों तरफ तालिबान के जो सोल्जर हैं, कमांडो हैं, वो हर जगह निगरानी। ये गजनी शहर में भी अभी हम सिटी से आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें, आज आई थिंक कोई पेट्रोलिंग वगैरह हो रहा था, जिसकी वजह से चारों तरफ हर कोई बंदा आपको AK-47, M4, M24 कोई भी गन आपको लेते हुए दिख जाएगा। तो काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे यार, रिकॉर्ड वगैरह करना। नॉर्मल अगर आप घूमोगे तो भी एक टेंशन होती है, कब कोई आपके पास आके पूछ ले कि आप क्या कर रहे हो, किस इंटेंशन से आए हो। उनको समझाने में दिक्कत होती है, जबकि हम टूरिस्ट हैं, घूमने आए हैं, दिखाना चाह रहे हैं। बट उनको लगता है कि नहीं, शायद आप बाहर से हो, यहाँ की चीज़ें दूसरे लोगों को जाके बताओगे, जिसको तालिबान बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो ये एक दिक्कतें हैं। बट आप सोचिए कि अफ़गानिस्तान कंट्री के लिए सुल्तान महमूद गजनवी, जो कि एक सबसे बड़ा रूलर, शासक और इनके लिए एक हीरो था, बट हमारे देश के लिए वो सिर्फ एक आक्रमणकारी, एक विद्रोही, और जिसने एक नहीं 17 बार अपने भारत पे आक्रमण किया, हज़ारों
लाखों लोगों को उसने मारा और ना जाने कितने हीरे जवाहरात खजाना लूट के अपने इस गजनी शहर को बसाने की कोशिश की। बट आज भी हमारा सोमनाथ वैसा का वैसा खड़ा है। आज भी हमारे लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, इंडिया कंट्री कितना डेवलप हो चुका है। तो जो कुछ हुआ होगा, मैं तो सिर्फ महसूस करके भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, कैसे हुआ होगा। आज के टाइम पे तो हम फ्लाइट ले लेते हैं, बस, कार, पेट्रोल, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं हुआ करता था। फिर भी ये सारे लोग कैसे इस तरह के वीरान सुनसान जगह, पहाड़ी इलाके से जाके अपने देश पे पहुंचते थे, वहाँ राज करते थे, लोगों को मारते थे, लूटते थे, काटते थे, पीटते थे और फिर ये अपने एरिया में वापस आ जाते थे। अब ये प्लेस पे कितनी निगरानी रखी जाती है, इसी बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश नहीं करूँगा। बट यहाँ से ऊपर आपको जो बड़े बड़े टावर खंबे दिख रहे हैं ना, वहाँ पे इनका तालिबान का मिलिट्री बेस है, जहाँ पे सारे इनके सोल्जर लोग खड़े होके इस पूरे गजनी एरिया की निगरानी रखते हैं। खासकर इस सारे प्लेस की, जहाँ पे इस तरह से सारे टैंकर पड़े हुए हैं, जहाँ पे मैंने आपको बोला है कि इस पूरे एरिया में खुदाई करने का आदेश नहीं है और इन सब एरियाज़ में सोना या खजाना जो भी है सारा छुपा के रखा गया है। अभी ये जो आपको एक घर जैसा, गुम्बद जैसा मकान दिख रहा है, ये भी एक मकबरा है जहाँ पे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है गाइस। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ पे भी अंडरग्राउंड है। तो ये जितना नीचे का हिस्सा दिख रहा है ना, ये पूरा नीचे अंडरग्राउंड कैनाल है, जहाँ पे अभी फ़िलहाल तालिबान सरकार ने रोक लगा के रखा हुआ है। कोई भी यहाँ पे खुदाई वगैरह नहीं कर सकता। और इसी किले के पास में ये अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ गुरुद्वारा, यानी जिसको अभी ये लोग धर्मशाला बोलते हैं। बट फ्लैग आप ये देख सकते हो जो गुरुद्वारे का होता है वो लहरा रहा है, वो दिख रहा है। बट फिलहाल अभी ये धर्मशाला बंद कर दिया गया है, क्योंकि आप सबको पता है कि लास्ट के 2 साल से जब तालिबान का राज आया है तो सब कुछ, जितने भी मंदिर हैं, धर्मशाला है, गुरुद्वारा है, उन सबको बंद कर दिया गया है ऑफिशियली। तो यहाँ पे भी जितने पंजाबी थे, सिख कम्युनिटी के लोग थे जो रहा करते थे, अभी आज के भी टाइम पे वो सारे लोग इन सब प्लेसेस को, घर को छोड़ के जा चुके हैं। बट ये काफ़ी बड़ा है, आप खुद देखिए। मतलब अभी तो इसको उन्होंने काफ़ी रिनोवेट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी थी वो रह रही थी गाइस। तो जलालाबाद में भी मैंने आपको दिखाया है कि ये गुरुद्वारा है, और काबुल में भी एक गुरुद्वारा है। तो ये सारे गुरुद्वारा फ़िलहाल अभी पे बंद किए जा चुके हैं, कोई उस पर एक्सेस नहीं है, कुछ काम नहीं होता है। यहाँ के जो लोग हैं वो भी छोड़ के जा चुके हैं, बस उनकी कुछ ज़मीनें हैं, कुछ दुकानें हैं। जैसे ये एक ज़मीन आपको दिख रही होगी, काफ़ी बड़ा है और कितना ज़्यादा, अभी आप सोचिए ये इस पूरे एरिया में, पूरे इस गजनी के किले में अगर सबसे खूबसूरत कोई आपको मकान दिख रहा होगा तो वो है ये। और इसी गुरुद्वारा धर्मशाला के बाजू में ही आप देखिए पूरा ये कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस गजनी परिवार के, गजनी ख़ानदान के और उनके वंशज के, और आज के टाइम पे भी जो इस पूरे गजनी शहर के लोग हैं, मोस्टली यहाँ पे रहने वाले लोगों का जो सर नेम है ना, टाइटल, वो गजनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुन्नर प्रोविंस था, वहाँ पे जब हम गए थे तो वहाँ पे साफ़ी जो सरनेम होता है उस तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पे जो रहने वाले लोग, यानी ट्राइब जो आप बोल सकते हो, वो गजनी से बिलोंग करते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे जितने लोग आपको मिलेंगे उनके इस नाम के पीछे आपको गजनी ज़रूर लगा हुआ मिलेगा। और कुछ ऐसा है ये अपना धर्मशाला। यार कोई नहीं है, बट अंदर आई थिंक काफ़ी गार्डनिंग वगैरह, तो फूल वगैरह लगा हुआ है, सोलर भी यहाँ पे लगा के उन्होंने रखा हुआ है। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पे पंजाबी रहते थे, पंजाबी से सब रहते थे, सब। आप प्लान से के वहाँ पे घर पे हो, अच्छा, इसके घर पे हो बाजार जी की। अच्छा, बाजार लगा करता था, वही के दुकान हुआ करती, दुकान रहते थे यहाँ पे रहते थे। दुकान उनका शहर में होता था, गजनी शहर में। अब यहाँ पे के कोई मरासिम रहने के लिए आता था वो। अच्छा। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि काफ़ी ढेर संख्या में यहाँ पे सिख रहा करते थे। ज़्यादा हो। कितने हिंदू रहते थे यहाँ पे? घर पे 5000 या ना 1000 हिंदू यहाँ पे रहते थे, या पूरे गजनी में। पिलाने से वो पूरे गजनी में 1000 हिंदू। दुकान थी, घर थे, उनकी बाजार था। गजनी मर्दों में कैदजवा में तो आप खुद सुन सकते हो इनके मुंह से, ये लोकल हैं, गजनी शहर से हैं। 1000 से ज़्यादा यहाँ पे हिंदू रहा करते थे। बट आज के टाइम पे आप सोचिए, एक भी हिंदू या एक भी पंजाबी, एक भी सिख बंदा यहाँ पे नहीं है।
सब कोई अपना घर बार छोड़ के यहाँ से कहीं और चले गए। ये था पूरा आज का दिन। आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। जैसा भी आपको लगा है प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और यूँ ही ट्रैवल करते रहिए पूरा सेंट्रल एशिया, फिलहाल हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, ये मोहम्मद गौरी वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो तो हिंदुस्तानी था, वो उधर अफगानिस्तान में क्या लेने चला गया। तो वो अब इंकशाफ हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को मतलब बनाकर, कैदी बनाकर जब हमले किया तो मोहम्मद गौरी में इधर लेकर गए थे अपना गजनी में। तो उधर उस भाई ने यार काफ़ी चीज़ें हिस्टोरिक दिखाई हैं। वो एक के गिर्द जो फेंसिंग लगी हुई है, मतलब बाढ़ थी और उधर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, तो हो सकता है कुछ राज छुपे हों, या ये भी तो हो सकता है कि वो जो खजाना लूट कर ले गया था सुल्तान महमूद गजनवी, वो उसने इस्तेमाल कर लिया, वो अभी ना छुपाओ। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, आपको क्या लगता है? वो जो फैंसी वाली जगह थी वो किसी वजह से ही वहाँ की गवर्नमेंट ने या जो कि वहाँ पर लोग हैं उन्होंने खुदाई की इजाजत किसी को नहीं दी हुई। कोई ना कोई राज तो वहाँ पर भाई जरूर है, ये बात तो है। अब कौन सा राज है ये, वाकई उन्हें जो खजाने वहाँ से लेकर जाते थे वो वाले वहाँ पर है या कुछ और बात है जरूर। अच्छा, वो हिंदुस्तानी भाई है इंडिको ट्रैकर इसका चाहे का नाम है, लेकिन वो तो ये कह रहा था कि ये लुटेरे थे। किसको कह रहा है? गजनवी साहब को कह रहा है, और मुझे कहना था। देखें कि उनके लिहाज से लुटेरे होंगे, तुम्हारे लिहाज से क्या? मेरे लिहाज से हीरो है। मैंने कितनी मर्तबा करी है हीरो है। चलो जी, हम इस पर आज। अच्छा, आप सुनना चाहते हैं कि मैं उसको लुटेरा मैं भी कहूँ? नहीं, मेरे सुनने या ना सुनने से क्या होगा? देखें कि मैं उनको हीरो मानता हूँ, क्लियरली मैं मानता हूँ हीरो उनको, लेकिन अब मुझे भी शक होने लग रहा है। क्या? कि आप हैरान हो रहे हैं कि मुझे भी शक हो रहा है। मैंने इस पर जांच पड़ताल की है। सच को मानना कोई मतलब अच्छी बात ही है। क्या जांच पड़ताल की है? कि आपने कहा कि वो लुटेरे थे, इसके बारे में गूगल से भी किया और कुछ लोगों से डिस्कशन भी की है, अपने टीचर से भी की है। तो अब मैं किसी अभी तक तो मैं किसी जो है ना पॉइंट पर नतीजे पर जो है ना नहीं पहुंचा, लेकिन ये है कि मुझे भी शक होने लग पड़ा है। तो अच्छा, वो जो टावर बता रहा था, क्या बहराम शाह टावर, उस टावर का क्या मकसद? उसकी टावर की उसने अंदर के साथ में बताई, फिर वो एक उसने वो कोठरी सी दिखाई है और उसके साथ टावर के साथ थोड़ी सी आगे उसने इस कोठरी से लेकर उस टावर तक हो सकता है ज़रा ज़मीन खजाना हो। वो खजाना जो अपना लूट कर लाए थे महमूद गजनवी, तो वो वाकई में सोचने में बात है, वो सारे खजाने गए किधर? हाँ, ये भी बात है बिल्कुल। इंडिया से लूट कर सोना लेकर जाता था गजनी में, वो गए किधर? बिल्कुल, गजनी गौरी शाह ये थे, बिल्कुल हमला करते थे और यहाँ से ले जाते। सोचने वाली बात है, या तो उस वक्त उन्होंने खर्च कर लिया होगा, उसको लगा दिया, नहीं तो आज तक वो पड़े होंगे। पाकिस्तानियों को भी मुझे समझ नहीं आती, अपने हिंदुस्तानियों को हीरो मानने के बजाय वो अफगानिस्तानियों को हीरो मानते हैं। देखिए कि आपने एक मरतबा कहा तो मैंने इस पर मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि मतलब जब आपने घर के मैंने रिलीजन को छोड़कर बात की, और जब रिलीजन की बात की जाए तो मुझे भी नहीं लगता कि उन्होंने हमारे दीन के लिए कोई काम किया है। मुझे लगता है कि ऐसा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने कोई अभी तक, तो सच को जो है ना मानना स्वीकार करना अच्छी बात है। और मैं इस पर अच्छा, इधर एक और बात आ गई। उसने एक पठान भाई से बात की, उसने कहा कि इधर कितने हिंदू सिख या नॉन मुस्लिम रहते थे। उसने कहा कि 1000 अमाउंट बताया। उसने कहा आज वो किधर है, कि वो छोड़ कर चले गए, मतलब इधर हालात उसने कहा है। और ये तो बात वाकई थी। और यार जो CA जो है इनका, जो इंडिया ने भी रूल लाए हैं कि जो सिटीजन एक्ट, हाँ CA जो सिटीजनशिप एक्ट है ना, उसके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में
तो अफगानिस्तान को उनको पता है, लेकिन बातें जो इंडियन है वो सिर्फ पाकिस्तानियों पर ही करते हैं कि पाकिस्तान में वहाँ ये हो रहा है मिनोरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ। हालांकि मुझे लगता है पाकिस्तान से ज्यादा सख्त है मिनोरिटीज के लिए तालिबान है, बिल्कुल वो तो नॉन मुस्लिम को देखना ही नहीं चाहते। तो ये इसकी जिंदा मिसाल है। वहां से वो यहाँ पर अभी भी देख लें कि हैं सी, वहां से तो चले गए बिल्कुल ही। कोई 100 में से कोई एक आध होगा, मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई गैर मुस्लिम होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अच्छा ये उस देखें ये लोग सर ने या मतलब दूसरे जितने भी इंडियन है उन्होंने ये वतीरा अपना बनाया हुआ है एक कि पाकिस्तान के बारे में बात करनी है। लोग सर ने तो पूरी वीडियो बनाई है कि पाकिस्तान मिनोरिटी के साथ क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अब तो उनको ये भी ख्याल करना चाहिए कि अफगानिस्तान में क्या हुआ है। मुझे गजनी से याद आ गया, गजनी लूट कर लाता रहा ना सोमनाथ को, तो मुझे याद आ गया यूके की वो जो है डायमंड, उसका क्या नाम था, कोई नूर भी इंडियन है, कहते हैं वो तो बड़ा नायाब हीरा है, इतना बड़ा है। मुझे भी अगर है तो फिर उसमें तो हमारा भी हिस्सा हीरे में से छोटा है तुम्हारा कैसे? पाकिस्तान हिंदुस्तान उस वक्त इकट्ठे ही था ना, तो हम भी तो थे, हमारा बंटवारा हुआ है तो हमारा भी तो हक बनता है, हम मिलकर लेते हैं यूके से। बात सही है हकीकत के नहीं। ये घर का जब बंटवारा होता है तो जो दो भाई होते हैं तो वो एक वालिद उनको चीजें बराबर तकसीम करके देता है, लेकिन ऐसा होना नहीं है। देखे कि मुझे कोहिनूर हीरा बड़ा मशहूर है। ये जितना लूटा है ना इन्वेडर्स ने इंडिया को, चाइना अपना, ये चिड़िया थी, सोने की चिड़िया थी। अगर ना लुटते तो हो सकता है इससे भी ज्यादा मुझे पता नहीं आप कितना ले गए होंगे। पृथ्वीराज चौहान जब घोड़े ने अटैक किया तो वो हार गए जंग जो भी है, तो उनको बनाकर गुलाम बनाकर बाद ले गए, कैदी बनाकर ले गए। तो अब सोचे कितने अरबों का उधर सोना होगा, वो किधर है सर? वो अफगानिस्तान में तो नहीं है। अगर अफगानिस्तान में होता तो आज, लेकिन बातें भी बड़ी पुरानी है, लेकिन फिर भी उसका असर तो लेकिन इंडियन को इसे एहतियात करनी चाहिए कि अफगानी इंडियन भाई कजन नहीं कहना चाहिए। देखिए सच, क्योंकि ये वही सांप हैं। क्यों उनका पाकिस्तान के लिए जो स्टेटमेंट कस दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान जो हकीकत में आप कहते हैं कि लुटेरे थे, जिसको मैं भी को थोड़ा बहुत मानने लग पड़ा हूँ, तो देखें कि इंडिया को पता होना चाहिए कि ये वही लोग हैं और उनकी नस्ल है, उनकी औलाद है, ये वही है, वही खून है, वही इलाका है, वही सरजमीन है, वही कंट्री है, और कोई बदला नहीं है। तो उसे परहेज करना चाहिए ना। और पाकिस्तान पर चलेंगे भाई, वीडियो शानदार थी, बड़ी इसमें इंफॉर्मेशन मिली, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता चला, बहराम शाह टावर के बारे में पता चला, उस भाई ने एक फेंसिंग वाली एक खुफिया बिल्डिंग में दिखाई, हो सकता है इधर खजाना हो। भाई तो सारी वीडियो में खजाना ही ढूंढता रहा, खजाने यहाँ पर है वहाँ पर है, पता है मुझे तो खजाना की खोज में गया हुआ था वहाँ पर। मिलता नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक गॉड ब्लेस यू।